हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.51 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ बॉल मूविंग एट ए वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हिट्स द फुट ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर। द मास ऑफ द बॉल इज मच स्मॉलर देन द मास ऑफ द फुट and the impact is perfectly elastic. The velocity u with which the foot should move for the ball impinging on it to come to a halt is, यानी आपको बताना है कि फुट की वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे बॉल फुट पे इंपेंज होने के बाद रेस्ट कंडीशन में आ जाए ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यहां पर ध्यान दें कि फाइनली जिस हॉल्ट की बात की गई है उसके लिए ऑब्जर्वर को ग्राउंड ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी ऑब्जर्वर को मेंशन नहीं किया गया है। अब ध्यान दें, जो डाटा गिवन है इस प्रॉब्लम में पहले उसे समझें। यह बताया हुआ है कि बॉल की वेलोसिटी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड है। सो इस प्रॉब्लम में हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि बॉल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हम लिख पाएंगे बॉल की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में वी आई वेक्टर, और इसका वैल्यू 10 आई वेक्टर के रूप में दिया गया है। बॉल के मास को फुट के मास के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा बताया गया है। सो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि बॉल का मास, जिसे मैं स्मॉल m से दिखा रहा हूं, वो फुट के मास के कंपैरेटिवली बहुत बहुत छोटा है। अब ध्यान दें, इलास्टिक कोलिजन बताया गया है इस कोलिजन को, और हमें फुट की वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिसके लिए बॉल इंपैक्ट के बाद हॉल्ट में आ जाए। तो मान लेते हैं कि फुट जिस स्पीड से मूव कराया जाना चाहिए, हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग ही मान ले रहे हैं आई वेक्टर में। सो मान लीजिए फुट की वो स्पीड यू आई कैप है। आप ध्यान दें, मान लीजिए बॉल की इनिशियल स्पीड u1 और फुट की इनिशियल स्पीड u2 है। यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि 2 सिंबल से मैं फुट की नोटेशन प्रेजेंट कर रहा हूं, जबकि 1 सिंबल से बॉल के लिए। सो मान लीजिए बॉल की इनिशियल स्पीड u1 और फुट की इनिशियल स्पीड u2 है, और इंपैक्ट के बाद बॉल की स्पीड v1 हो जाती है जबकि फुट की स्पीड v2। यहां पर ध्यान दें, ये सभी डाटा वेक्टर फॉर्म में है। सो मैं इन पे वेक्टर प्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब ध्यान दें कि वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से दो ऑब्जेक्ट के कोलिजन के पहले और बाद वेलोसिटीज को कनेक्ट किया जाता है, वो है v1 माइनस v2 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव e टाइम्स u1 माइनस u2 वेक्टर। अब अगर इस फॉर्मूले में हम इन डाटा को पुट करें तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान दें। तो मैं इसकी वैल्यू को इन डाटा की हेल्प से क्या लिखूंगा, आप ध्यान दें, ये बनेगा 10i वेक्टर। vi वेक्टर को 10i वेक्टर इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा रहा हूं, और माइनस u2 के प्लेस पर हम अप्लाई करेंगे माइनस ui कैप, जो कि फुट की स्पीड कंसीडर की गई है इस प्रॉब्लम में। क्योंकि इस कोलिजन को इलास्टिक बताया गया है, सो e का वैल्यू 1 होना चाहिए। सो इसे 1 अप्लाई करने पर राइट साइड का टर्म कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकेगा। अब लेफ्ट टर्म में आप देखें, v1 वेक्टर बॉल की स्पीड को इंपैक्ट के बाद एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि v2 वेक्टर फुट की स्पीड को एक्सप्लेन कर रहा है। एक बात पर ध्यान दें कि प्रॉब्लम में यह गिवन है कि बॉल का मास फुट के कंपैरेटिवली बहुत बहुत छोटा है। सो आप इस इंपैक्ट को किसी हैवियर ऑब्जेक्ट में किसी स्मॉल पार्टिकल के इंपैक्ट की तरह मान सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी वॉल में हम किसी बॉल का इंपैक्ट डिस्कस करते हैं तो वॉल इंपैक्ट के पहले और बाद दोनों ही कंडीशन में रेस्ट में रखी जाती है। हम उस पार्टिकल के इंपैक्ट के कारण वॉल का मोशन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह इस केस में भी फुट को बहुत बहुत हैवियर बताया गया है बॉल के रिस्पेक्ट में। तो हम ये मान सकते हैं कि फुट की फाइनल वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद भी यू आई कैप से प्रेजेंट की जा सकती है। सो मैं v2 वेक्टर के प्लेस पर यू आई वेक्टर प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान दें। और v1 वेक्टर, चूंकि ये कहा गया है कि इस इंपेंजिंग के बाद हम फाइनली बॉल को रेस्ट में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फुट से टकराने के बाद बॉल रेस्ट में आ जाए। सो इस v1 वेक्टर का वैल्यू मैं यहां पर नल वेक्टर के रूप में लिख रहा हूं, आप ध्यान दें।
सो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के सभी डाटा कुछ इस तरह से लगाए जा सकते हैं। और अब इसे सॉल्व करने पर u का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक बार ध्यान दें। अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये बनेगा माइनस यू आई वैक्टर इक्वल टू माइनस 10i कैप प्लस यू आई कैप, और इस यू आई कैप को इस यू आई कैप के साथ 2u आई कैप लिखा जा सकता है, जबकि माइनस 10i कैप को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद 10i कैप। और अब अगर i कैप वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर किए जाएं बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 2u इक्वल टू 10, और इसे सॉल्व करने पर u का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यहां पर ध्यान दें कि 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड बताई गई थी बॉल की इस केस में, और फुट को जिस स्पीड से मूव कराना होगा वो वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आई है। और चूंकि इस पूरी प्रॉब्लम में फुट का डायरेक्शन आई वेक्टर के रूप में ही कंसिडर किया गया था, जो कि बॉल के मोशन का इनिशियल डायरेक्शन है, सो फाइनल आंसर होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द इनिशियल मोशन ऑफ बॉल। यानी जिस डायरेक्शन में बॉल स्टार्ट करेगी उसी डायरेक्शन में फुट को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कराने पर आप इस इंपेंजिंग के बाद बॉल को एक रेस्ट कंडीशन दे पाएंगे। सो इस तरह से एक सिंपल प्रॉब्लम के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। कोलिजन के बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।